नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और जैसा आप देख रहे हैं हथेली का आकार आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित है कि बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से आपका जीवन में कार्य ज़्यादा चलेगा, शारीरिक मेहनत आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी और एनालिटिकल जो दार्शनिक विचारधारा है वो जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे देखिएगा चीजें बनती बनती रह जा रही हैं। मन योग्यता भी व्यक्ति के पास है, वहां तक व्यक्ति भी पहुंच रहा है, लेकिन उसका फलादेश पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है या रास्ता मिल रहा है, वहां तक चीजें जा रही है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहीं पे व्यक्ति अटका हुआ है। इस हथेली में ये चीज दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कहीं ना कहीं चीजें उभर भी रही हैं, लेकिन उसका निखार नहीं आ रहा है, उस स्तर तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। माने कहीं ना कहीं न नीचे है, न बीच में है, न ऊपर है, जा तो रहा है, लेकिन कोई काम होता अचानक हो जाता है, उस टाइम जोश आ जाता है कि हर बस ये तो होने वाला है, लेकिन फिर भी अटक जाता है। तो ऐसी चीजें आपकी हथेली में है, कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, इनको दूर करना है एक सिंपल तरीके से। बहुत बड़ी पूजा पाठ लेना देना की जरूरत नहीं है, वो आपका आस्था का विषय है, वो आप अपने आस्था के अनुसार करेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो करनी जरूर पड़ेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं वर्तमान में जो है जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं, और यही रेखाएं हैं जो आपके जीवन के जो डेवलपमेंट है, जो आपका जीवन का प्रोग्रेस है, जो आपकी जीवन की उन्नति है, उस पर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से प्रभाव डाल रही है। उसको ये रोकने का कार्य करनी है और कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति जीवन में पैदा कर रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। और ये अगर बढ़ती है तो संघर्ष देगी, तनाव देंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर करेगी, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी, साथ में रिश्तों पर प्रभाव डालेगी और जीवन में जो है जीवन के स्तर को, सफलता के स्तर को बहुत डाउन ले जाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन सही समय पे हाथ आ गया है। इसका वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय मैं आपको दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैं कर भी रहा हूँ उपाय कि नहीं कर रहा हूँ, और जीवन में बेहतर परिणाम भी आपके मिलेंगे। जो परिणाम आज तक नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, वो आपको परिणाम मिलेंगे, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। करना आपने है, बताना हमने है। दूसरी चीजें देखिएगा, हथेली में यहाँ पे बहुत सुंदर जो है 3 रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही। 3 पूरी नहीं बनी पर लेकिन बन रही है। मेजर रेखा को बनने में 3.5 साल का वर्ष तो लगता ही है, बनेंगी। 3 रेखाओं का मतलब है कलाई में कि इन्हें एक सार्थक रेखाएं कहा जाता है, कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म रहा होगा, जैसे हमारा हिंदू समाज मानता है, इसकी पुस्तकें मानते हैं, ज्योतिष मानता है कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म रहा होगा वो बड़ा आस्था से परिपूर्ण रहा होगा और उच्च कर्मों से भरा रहा होगा। व्यक्ति ने जो भी कर्म किए होंगे, बड़े उच्च कर्म किए हैं, उस चीज को ये दिखाती है। और इस उम्र में भी, इस जन्म में भी ये व्यक्ति को अच्छी विद्या देगी और धन देगी, ठीक है ना। लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो धन और विद्या में थोड़ी पूर्णता में अभी समय है और तकरीबन 3.5-4 वर्षों का समय पूर्णता आने में है। जो परिपूर्णता है ये निश्चित है। देखो, उससे पहले हम बहुत बड़ी बड़ी हाँकेंगे नहीं कि ऐसा मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा। धन और विद्या, नॉलेज और जो है आपका अर्थ, इसके आने में, परिपूर्णता आने में 3.5 से 4 वर्षों का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब तक थोड़ा सा संघर्ष हमेशा बना रहेगा और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी
ये आपकी हथेली का मणिबंध कह रहा है, लेकिन उसके बाद का समय स्वर्णिम रहेगा, ये भी है। देखो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव, थोड़ा बहुत दिक्कतें जीवन में रहनी चाहिए और रहती भी है, नहीं तो जीवन का पता कैसा चलेगा, सुख दुख का पता कैसे चलेगा, आपका वर्चस्व का पता ही कैसे चलेगा। तो ये चीज़ हल्की मात्रा में रहेंगे। हथेली के अन्य भाग की ओर जाते हैं उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी गहराइयों तक जाना चाहते हैं या सीख रहे हैं, या हो सकता है आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं हर रोज एक विस्तृत नॉलेज से भरा वीडियो डालता हूं, केवल लर्निंग वीडियो उसमें डाली जाती है। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें चले जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं उसमें नई वीडियो डालूंगा, वैसे प्रत्येक दिन डालता हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उनका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। तो देरी मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा और सीधा उस चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिएगा किसी की भी व्यक्ति की ये जो विवाह रेखा है, थोड़ी अगर ये कट जाए, क्योंकि ये विवाह रेखा है, यूरिन रेखा है, और बृहस्पति हल्के रूप में भी यहाँ झुक जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़े सा जो है संभल के रहना चाहिए। चाहे वैचारिक मतभेदता हो, चाहे सुख में कमी हो, तो इस चीज़ को ये दिखाता है दाम्पत्य जीवन के बारे में। पारिवारिक थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, उसकी और संभावना ये जताता है, क्योंकि अगर नेगेटिव ऊर्जा का साथ भी हो, ये छोटी छोटी रेखाएं भी हो सॉरी, तो कहीं ना कहीं जो है ये रिश्तों में प्रभाव डालती हैं। तो थोड़ा सजग रहें। ध्यान और योग क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको करिएगा और कुछ प्राकृतिक उपाय कर लीजिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, निसंकोच, चाहे धन के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, दाम्पत्य जीवन के मामले में हो। हाँ, स्टॉक मार्केट है, जो भी ऐसी चीज़ हैं, इसमें अभी कम से कम 8 महीने तक आपकी हथेली में कोई योग नहीं बन रहा है। अगर आप करते हैं तो धन हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अभी 8-1 महीने तक रोक लीजिएगा। आपका सूर्य उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, आपका राहु इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ बन रही है, धन का विशेष साइन आपकी हथेली में है, वो विशेष साइन की ओर चलते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि पूरा ही इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास है, श्रद्धा भाव है, परोपकार की भावनाएं भी अच्छी है और दयालुता आपके अंदर है। गुरु के सर्वश्रेष्ठतम गुण भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है, मेहनती है, हरदम मेहनत करने वाला व्यक्तित्व है, मेहनत में कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ज़्यादातर मामले में अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छी तरह से करते हैं, दिमाग का प्रयोग सुंदर तरीके से होता है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है जो जीवन काल के 35वें वर्ष तक प्रभाव देता है। 3 में से एक चीज़ बनी रहती है, या खर्चीला स्वभाव रहता है, या तो जो है धन के मामले में संघर्ष रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ये चीज़ भी ये दिखाती है हथेली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी रिंग फिंगर इस तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। नाम और यश पाने की प्रबलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाम मिले, यश मिले, फेम मिले, विस्तार हो जीवन में, अपना भी कोई वर्चस्व हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। इच्छा बनी हुई है, ये उंगली बता रही है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे देखें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शनि जो है अनबैलेंस है। जब ये गैप हो, शनि अनबैलेंस हो,
तो जीवन में शनि की पीड़ा व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को लग जाती है। जीवन में ऐसा व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। आप बहुत अच्छी तरह से नींद ले रहे हैं, सुंदर ख्वाबों में खो रखे हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि तनाव की स्थिति आ जाएगी, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी। ये इसी का जो है द्योतक है। और जब शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, 2-4 महीने पहले से ढैया लगने के या 7.5 लगने के, और ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इस चीज़ का भी ये द्योतक है। दूसरा क्या है कि चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे काम कर रहे हो, भाग्य का साथ ऐसे में कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, और खुशियाँ जो हैं धीरे धीरे गायब होती जाती हैं। नौकरी कर रहे हो तो आप बहुत लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा और आपको केवल वही काम और काम और काम, और इससे तनाव और अवसाद की स्थिति पैदा होगी। भाग्य का साथ कम मिलना बहुत चीज़ें दर्शाता है, बेवजह की चिंताएं दर्शाता है। तो इसलिए शनि के ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस होना, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देता तब ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को लिए भी ये यहाँ पे दिखा रहा है कुछ समय तक। इसका मैं बेहतरीन उपाय आपको दूंगा। उपाय आपको करनी ही है, उपाय करेंगे तो बेहतरीन आपको निश्चित तौर पे आप देखिएगा कुछ समय बाद ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिणाम हाथ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये उंगली और ये उंगली लगभग आप देखोगे बराबर है और मिडिल फिंगर से छोटी है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये आपकी इंडेक्स फिंगर, आचार्य गुरु हैं जो प्रथम आचार्य हमारे हथेली में बैठने वाले बृहस्पति जी, उनकी उंगली है। उस पर्वत के, ये जुपिटर का माउंट है, उसके ऊपर बनने वाली है उंगली है। ये सूर्य है और ये रिंग फिंगर है अनामिका, इसके ऊपर बनने वाली उंगली है। और ये आपकी जो है शनि है, भाग्य स्थान के ऊपर बनने वाली उंगली है। ये उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर के नीचे है। तो ऐसे में ऐसा जो जातक होता है धन तथा यश का भूखा होता है। ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है जीवन काल में, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही होता है, धन और सम्मान कमाना, यश की चाहत रखना। इसी चीज़ की भूख होती है, इसी चीज़ का लक्ष्य होता है और यही चीज़ जरूरी होती है। इस चीज़ की ओर ये उंगलियां दिखा रही हैं, इनका झुकाव और इनका जो है बराबर होना इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। अब चलते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली की ओर। देखिएगा ये सीधी खड़ी है, हल्की रूप से झुक रही है, हल्का थोड़ा सा टर्न है इसका। धन कमाने की ललक है लेकिन इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में भारी कमी देखने को मिलती है। कागजों के रखरखाव, अकाउंटेबिलिटी और कभी कभी तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो है कमी को ये दर्शाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है बुद्ध के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध का उपाय वही है, हरी सब्जी है, हरे फल है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सेवन करिएगा। और आपके जो तत्व हैं उन तत्वों, उन एलिमेंट को देख के यही कह सकता हूँ कि गणेश जी की जितनी अच्छी आप पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, करिएगा। जीवन में जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। हाँ, थोड़ा अंगूठा देखें तो अंगूठा आपका जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा ये कह रहा है कि जो ईगो प्रॉब्लम की थोड़ी समस्या रह सकती है आपके अंदर, ये समस्या दूर करके आपको चलना होगा। वाणी पे थोड़ा संयम ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके बाद आपको जब जीवन में प्रगति मिलने बैठ जाएगी तो यहाँ पे आप देखो, और ये बिल्कुल जो है साफ सुथरा जो है इस तरह की जो है चीज़ें बन रही हैं, कट बन रखे हैं। अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी, इस चीज़ को ये दिखा रही है। अचानक जीवन में ये कट तरक्की को दिखाता है।
धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी होता है। और जब बढ़ोतरी होने बैठ जाएगी, निर्धन नहीं हो पाएंगे। ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब तरक्की मिलनी शुरू होती है तो गरीब नहीं रहता है। लेकिन ईगो प्रॉब्लम ये देती है, थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, इसकी ओर ये ले जाता है। ऐसे जातक धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में निश्चित ही जो है व्यवसाय में विशेष सफलता आप हासिल करेंगे। इस चीज़ की ओर जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी अगर चीज़ हम देखें यहाँ पे, आपकी हृदय रेखा सीधी सीधी इस तरह से जाती हुई और कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रह सकता है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बुद्धिमानी से काम लेंगे, तेजस्वी रहेंगे, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट आएगा, लेकिन दिक्कत नहीं रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा, आप चाहे जीवन में कुछ भी करें, व्यापार करें, नौकरी करें और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है आपका शनि और सूर्य 18 महीने तक 2022 के मिडिल मध्य मई तक गड़बड़ अवस्था में हैं। तब तक बहुत बड़ी प्रगति, बहुत बड़ी उन्नति या पूर्णता आएगी ये नहीं कह सकते हैं। आपको इसके लिए सूर्य और शनि को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। हाँ, भगवान नारायण की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो निश्चित ही हर काम में सफलता मिलेगी और ख्याति भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। इस चीज़ को और ये दिखा रहा है। अभी 8 महीने तक किसी चीज़ में बहुत बड़ा धन इन्वेस्ट मत कीजिएगा, धन हानि की संभावना है। उसके बाद अच्छा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है। कुछ चीज़ों में केवल कल्पना और कल्पना 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 कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से वो चीज़ धरती पे नहीं आ रही है। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। अच्छी यात्रा का लाभ भी मिलेगा। विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा। विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें बनी रहेंगी और उसका आने वाले समय में फायदा भी आएगा। जहाँ जो है पारिवारिक सुख मिलेगा, जहाँ जो है दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, वहीं जो है आपको धन और अपने कीर्ति और अपना जो है करियर का सुख भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा दाम्पत्य जीवन के लिए और परिवार के सुख के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, ये जो दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ा असर इसमें डाल सकती है। आपकी प्रगति, आपकी उन्नति में ये डाल सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्णतः गोलाई युक्त है, पीछे तक जा रही है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन के यहाँ तक 50वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव झेल के आपको प्रगति मिलेगी, उच्चतम स्तर तक पहुँचेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जो है झेलना भी पड़ेगा और ये अच्छा है। जब व्यक्ति तप के निकलता है ना, अच्छा रहता है। उन्नति में कोई कमी नहीं रहेगी, सुख में कमी नहीं रहेगी और ये चीज़ों को ये दिखा रहा है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट नहीं दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पे ये रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। थोड़ा सा करियर और धन के मामले में किसी की बातों में आकर या त्वरित कोई निर्णय लेने से बचें, क्योंकि मस्तिष्क से या भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे निर्णय ले सकते हैं कि उन निर्णयों के कारण अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं
और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, फिर उस विकास को पाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ से एक रेखा बुध की ओर जा रही है, ये बहुत सुंदर है। आने वाले समय में व्यापार को बता रही है, बहुत बड़ा व्यापार की ओर जो है आप जाएंगे, इस चीज की ओर ये संकेत कर रही है। 2.5 वर्षों के बाद आपका राहु अत्यंत उच्च अवस्था में आ रहा है, और जब राहु उच्च स्तर में आता है व्यक्ति को व्यापार में बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है और मनी मैनेजमेंट की क्षमता को लाख गुना बढ़ा लेता है। व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करता है जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये त्रिभुज आपके जीवन में एक अच्छी जीवन की सौगात लेके आएगा, तरक्की की सौगात लेके आएगा, ये निश्चित है 2.5 से 3 वर्षों के बाद। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज जी को भी हाथ जोड़ते रहेगा, मन से नमन करते रहेगा। वहीं अगर देखें तो इस तरह से यहाँ पे एक वर्ग का साइन बन रहा है, ये है आपका सूर्य से प्रभावित हो रहा है, और सूर्य पे वर्ग का चिन्ह का मतलब होता है धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में व्यक्ति सफल होगा और समाज में मान प्रतिष्ठा व्यक्ति की बनी रहेगी। इस और जो है ये इशारा कर रहा है। एक और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे ध्यान से देखें, इस चीज को अगर हम मिटा देते हैं, ये अगर देखेंगे तो ये एक शानदार जो है त्रिकोण भी जो है आपके सूर्य पे बन रहा है, लेकिन सूर्य अभी ऊर्जा नहीं दे रहा है, जिसके कारण इनका कोई भी फल आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने की ओर जा रहा है, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की सूचना है आपके लिए। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। देखेगा किसी भी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर ये त्रिकोण का निशान है, ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि ये लोग कमाते हैं, ये निश्चित है। लेकिन तब जब सूर्य की ऊर्जा इसमें मिले। अभी सूर्य पे जो है कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, बल्कि सूर्य में जो है इस तरह के लकीरें आप देखो दिखाई दे रही हैं। ये कह रहे हैं कि किसी गलत जगह पैसा ना लगाएं, कहीं लोन वगैरह के कर्जे के चक्कर में ना पड़ें, बहुत बड़ी हानि और प्रतिष्ठा में भी हानि को ये दिखाती है। वर्तमान में ये बैठा हुआ है, तो आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर रहे होंगे, न तो उस मेहनत का न उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है, बल्कि जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें निखर कर आती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका अंगूठा है उसके नीचे का ये भाग है शुक्र, यहाँ पे अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो चीज़ निखर कर नहीं आ पा रही है। यहाँ पे अगर मंगल देखें तो मंगल में थोड़ी सी कन्फ्यूजता दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जो है डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डाल रहा है, और कहीं ना कहीं पेट संबंधी या नज़र संबंधी, नेत्र रोग संबंधी परेशानी हो सकती है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। लेकिन पराक्रम अच्छा रहेगा और संकट के समय मन नहीं घबराएगा। यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में है, जहाँ सांसारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। वहीं देखा जाए तो आपको पारिवारिक सुख की भी आने वाले समय में प्राप्ति होगी। अपना व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, नौकरी से यहाँ पे इस चीज़ की ओर जो है आपका बृहस्पति यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ही फलित अवस्था में आएगा। थोड़ा सा जो है चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक, और देखा जाए तो थोड़ा धोखा इस्तेमाल भी हो सकते हैं, थोड़ा संभल के चले शनि के कारण। बुध जो है बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, तो इस टाइम अगर व्यापार करें या नौकरी करें मध्यम स्थिति ही इसमें बता रही है।
हाँ, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। सकारात्मक सोच बना रहेगा, जीवन में हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहने वाला है और क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहने वाली है। इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। कुल मिला के बात करें तो आने वाला जो समय है वो बेहतरीन रहने वाला है। धन धान्य से युक्त रहने वाले हैं, सुख सुविधाओं से युक्त रहेंगे। इस और आपकी ये चीज़ बता रही। लेकिन कुछ समय तक शनि का दुष्प्रभाव निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। नेगेटिव ऊर्जा का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ेगा, सूर्य का दुष्प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। तो सारी चीज़ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, ये भी आपके लिए दिख रहा है। तो इसी के लिए, इसी को पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत करना है, आपको उपाय करने हैं और अपने काम में निरंतरता बढ़ानी है। और 8 महीने तक अभी कहीं ना कहीं जो है आपको किसी भी चीज़ में धन लगाने से रोकना है और जीवन में भावनाओं के वशीभूत होकर या त्वरित रूप से गलत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि उसके साथ वो अगर लेते हैं तो पूरी डेवलपमेंट आपकी प्रभावित हो जाएगी, फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। ग्रहों की खेल है, ग्रहों नक्षत्रों रेखाओं का खेल है, वो बनता भी है बिगड़ता भी है, लेकिन आगे अच्छा बनेगा। इस और जो है ये इशारा भी कर रहा है। धन के भी बहुत सुंदर जो है लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए धीरे 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 जो है कुछ राहु रेखाएं पर्वतों की ओर जा रही हैं और ये ही जब इन पर्वतों पे पहुँच जाएगी और एक मेजर रेखा, एक गुणवान रेखा, चाहे छोटी हो बड़ी हो, 2.5 से 3 वर्षों का समय जो है लेती है किसी पर्वत पे पहुंचने पे, उनके गुणों में निखार लाने पे। तो तब ये अपना फल देगा। जहाँ सूर्य के गुणों में वृद्धि होगी, विस्तार मिलेगा, अपने कामों को फैलाव मिलेगा, धन की स्थिति बहुत सुंदर होगी, वहीं जो है व्यापार में अनंत वृद्धि होगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यापार में आप जो है जो अर्निंग करते हैं वो बढ़ेगी। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में आपको जो है व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, लिख करके भी ऑडियो के माध्यम से भी करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर धन के निशान आपकी हथेली में है, बहुत अच्छे सुख के निशान आपकी हथेली में है। आप खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।